नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज बजट बज़ में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर खेती किसानी में यानी कि कृषि क्षेत्र में क्या इनकम टैक्स किसानों को भुगतना पड़ता है और कौन कौन से किसान इस दायरे में आते हैं। तो इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं बजट और बिजनेस के जानकार रिजवान नूर खान। तो बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से लगातार हम कई चर्चाएं करते आए हैं, बजट क्या है और सरकार के पास पैसा कहां से आता है, और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई हमारा चैनल भी है। तमाम खेती किसानी की खबरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आज मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर कृषि क्षेत्र में बजट का क्या महत्व है, इनकम टैक्स का क्या महत्व है, किस किस दायरे में कौन कौन से किसान आते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश। जी बिल्कुल संध्या जी, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कृषि आय होती क्या है जिस पर इनकम टैक्स लगता है। तो कृषि आय इस बात को कहते हैं कि खेती के जरिए उगाई गई फसल से की गई बिक्री और उससे कमाया गया पैसा कृषि आय कहा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार खेती के जरिए कमाई गई रकम टैक्स के दायरे से बाहर होती है, यानी कि इस कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आयकर अधिनियम की पहली ही लाइन कहती है कि कृषि आय टैक्स के दायरे से बाहर है, यानी कि किसानों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कुछ किसान इस दायरे में जो आते हैं वो कौन कौन से किसान हैं, किन किन पर वो टैक्स लगता है, तो कौन इस दायरे में सीमित किसान? जी संध्या जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो नियम है, वित्त मंत्रालय का जो नियम है, आयकर के जो अधिनियम है, उसके अनुसार एक व्यक्ति की कमाई 3 लाख रुपए अगर सालाना है तो वो टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि इस पर सरकार छूट देती है। अब अगर हम बात करें कि किसानों की आय कितनी है, तो सालाना आय इस 3 लाख रुपए मानक से भी आधी है। वित्त मंत्रालय और आयकर अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति की 3 लाख रुपए सालाना कमाई है वो टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन सरकार इस पर छूट भी देती है। लेकिन किसानों की कमाई की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़े सांख्यिकी मंत्रालय की संस्था सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की फरवरी 2023 में आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में किसान की औसत मासिक आय 10,222 रुपये है मासिक आय। इसमें से 3,800 रुपये कृषि से कमाई गई आय है। अगर उसको पूरा ये 12 महीने के लिए 1 साल की कमाई को हम काउंट करें तो किसान की आय साल भर में 1,22,000 रुपये होती है। और टैक्स के मानक पर अगर जाएं, आयकर अधिनियम के अनुसार 3 लाख रुपए सालाना कमाई पर सरकार टैक्स के दायरे में उस व्यक्ति को ला देती है। अगर इस मानक को देखें तो किसान की उससे ये आधी कमाई है। अब बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि तमाम चीज़ें आपने बताई कि खेती कृषि से जुड़े कार्य से होने वाली कमाई जो होती है वो टैक्स के दायरे में आती है, कि जैसे कि आपने भी बताया कि क्या मानक होने चाहिए। जैसे आपने 3 लाख का जिक्र किया कि अगर 3 लाख से आय अधिक होती है तो टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर किसान इसके अलावा भी कमाई करते हैं तो वो क्या इसके दायरे में रहेंगे? जी, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के 1A पॉइंट यह बताता है, इस बात की पुष्टि करता है कि कृषि योग्य भूमि या कृषि से जुड़ी कुछ एक्टिविटी के जरिए कमाया गया पैसा टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि इस पर सरकार छूट देती है और कुछ शर्तें भी लागू करती है। रिजवान जी, मैं आपको रोकना चाहूँगी कि आपने एक्टिविटी की बात करी कि कृषि के अलावा कुछ एक्टिविटी होती है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं वो एक्टिविटी किस चीज़ से हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे? जी, मैं एक्टिविटी बताऊंगा आपको, और यह भी आपको बताता हूं कि आयकर अधिनियम के तहत सरकार ने कुछ फसलों की खेती को कमर्शियल कैटेगरी में रखा है। यानी कि वो खेती आप करते हैं तो कमर्शियल कैटेगरी में आएगी और उससे कमाया गया धन टैक्स के दायरे में आएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ लिस्ट जारी की। मैं आपको और आपके जरिए आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोई किसान चाय की खेती करता है, रबर की खेती करता है या कॉफ़ी की खेती करता है, इससे कमाई गई आय पर टैक्स लगता है। इसके अलावा जो भी किसान नर्सरी करते हैं, पेड़ पौधों की बिक्री करते हैं, उससे कोई पैसा कमाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, डेयरी के जरिए, मतलब पशुपालन के जो क्षेत्र में आते बिल्कुल डेयरी के जरिए जो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं वो भी टैक्स के दायरे में आता है। इसके अलावा
कृषि जमीन या कृषि जमीन पर बनी कोई इमारत, मकान, घर, वो किराए पर दे करके की जाने वाली कमाई भी टैक्स के दायरे में आती है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, कोई व्यक्ति है जिसकी कृषि योग्य भूमि है, वो खुद उस भूमि पर खेती नहीं करता है और किसी को बटाई पर या लीज पर दे देता है, तो उससे जो आय उस व्यक्ति को होगी वो टैक्स के दायरे में आएगी। आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर, जैसे कि खेती से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए जो काम करते हैं, किसान के द्वारा जो काम किया जाता है वो टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि टैक्स के दायरे में तो आपने बता दिया, लेकिन इन पर टैक्स कितना कितना लगेगा? जी बिल्कुल, जैसे अभी मैंने चीज़ें डिफ़ाइन की, टॉपिक डिफ़ाइन किए और कमर्शियल खेती की कैटेगरी भी बताई। अब इन पर आयकर अधिनियम ने कुछ शर्तें और नियमों को स्पष्ट किया है। आयकर अधिनियम कहता है कि इस तरह की कमाई के 40% हिस्से पर टैक्स लगता है। अगर उदाहरण के तौर पर मान लें कि किसी व्यक्ति ने 6 लाख रुपए साल भर में कमाए हैं, तो 6 लाख में से 40% उसकी रकम, जो कि तकरीबन पड़ती है जा कर के 2,40,000 रुपये, इस रकम पर 5% जो टैक्स स्लैब होगी वो 5% लागू होगी। अब 5% 2,40,000 रुपये पर टैक्स लगेगा, तो उस किसान या उस व्यक्ति को तकरीबन 12,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये हमारे आयकर अधिनियम स्पष्ट करते हैं इस बात को। खेती किसानी से होने वाली आय को लेकर के आयकर अधिनियम अपने नियमों से और अपने इन नियमों से इस बात को स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान जी, तो जैसे कि आज आपने बताया कि खेती किसानी में क्या टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है तो कौन कौन से किसानों पर ये लागू होता है, कितने दायरे में किसान आते हैं, तो ये तमाम जानकारी रिजवान जी ने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लेकिन बजट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए हर एक जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारी स्पेशल सीरीज बजट बस के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।